दो कि नहीं? अगर बता दो तो लाइक जल्दी से कर दो, है ना, और दोस्तों के साथ शेयर करो और बताओ कि मुझे बहुत अच्छे से वीडियो समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो तो अब ठीक है, तो अब कुछ हम लोग एग्जाम्पल लेके देखें तो बेहतर होगा। ठीक है, चलो देखते हैं। अच्छा बच्चों, एक बात बताओ आप लोग, ये कितने अंकों वाली संख्या है? 3 अंकों वाली भैया। अच्छा बच्चों, ई कितना अंकों वाली संख्या है? 4 अंकों वाली भैया। अच्छा बच्चों, ई कितना अंकों वाली संख्या है? 4 अंकों वाली भैया, है कि नहीं? वाह, तुम तो एकदम शाबाश है। ठीक है, लेकिन बच्चों देखो, आप लोगों को मैं एक चीज़ समझाता हूँ। ये 3 अंकों वाली संख्या है, ये 3 अंकों वाली, क्योंकि जीरो का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे। इस जीरो का मतलब ही नहीं है यहाँ पे। ऐसा नहीं कि अगर आपको बोल दे कि 961 में 0214 में बड़ा कौन है, तो आप फटाक से इसको बड़ा कर देना कि भैया देखो इसमें 4 अंक है, आपने तो बताया था कि जिसमें ज़्यादा अंक होगा वो बड़ी होगा। गलत बात मत करना। आपको कितना बार मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ कि संख्या के पीछे कितनों जीरो लगे तो उससे हमको फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये वास्तव में 214 ही है। बात क्लियर है? चलो, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं अपने नोट्स बुक में लिखा हूं और आपके हर एक फंडे को बड़ी आसानी से क्लियर कर पा रहा हूं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। ठीक है, जैसे 1 9 1 1 2 3 1 4। ठीक है, तो इस दोनों में बड़ा कौन है बच्चों? देखो बड़ा कौन है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ये 5 अंक मिल गया, यानी ये बड़ा है। ये चिन्ह आप लोगों को पता है ना कि जो संख्या बड़ा रहता है उसके तरफ हम ऐसे करके मुंह खोल देते हैं, इधर 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 इधर। बात समझ में आता है? चलो, तो ये हो गया। दूसरा कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। 1 9 6 1 और 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, दोनों में 4 4, इसमें भी पहला अंक 1, इसमें भी पहला अंक 1। दूसरा पे चेक करेंगे, इसमें दूसरा अंक 9, इसमें दूसरा अंक 2, तो इसमें 9 है, तो ये हमारा बड़ा हो गया। इस प्रकार करके आप सारा कुछ कर सकते हो। बोलो बात यहाँ तक क्लियर है? अब हम लोग, ये तो हो गया बड़ी संख्या के लिए। अब छोटी संख्या के लिए क्या करेंगे बच्चों? सिंपल सी बात है यार। छोटी संख्या के लिए क्या करेंगे? जो अगर मान लो 2 संख्या है, एक संख्या बड़ी होगी तो दूसरा क्या होगी? छोटी होगी। आप लोग को क्या करना है? बड़ा संख्या लेके छांटते जाना है, जो बचेगा वो क्या है? छोटी संख्या। बच्चा वाला दिमाग आप लोग लगा सकते हो कि नहीं? कॉमन सेंस आप लोग के पास है कि नहीं? सिंपल। ठीक है, चलो, फिर भी अगर आप लोग होशियार हो तो कुछ रूल भी लिख लो। ठीक है, छोटी संख्या के लिए। ठीक है, कुछ छोटी संख्या के लिए हम लोग रूल लिख लेते हैं। ठीक, तो रूल कुछ नहीं है, बस मैं एक चीज छोटी संख्या के लिए एक चीज तरीका बता देता हूं, है ना। छोटी संख्या के लिए क्या करो? छोटी संख्या के लिए हम लोग करेंगे बड़ी संख्या चुन चुन कर, है ना। बड़ी संख्या चुन चुन कर हटाते जाओ, जो बचा सो छोटी संख्या। ठीक, जो बचा वो क्या हो गया बच्चा? जो बचा वह छोटी संख्या होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, छोटी संख्या होगी। अच्छा बच्चों, अब आप लोग बहुत होशियार हो गए हो। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे 92, 392, 401 और 9612 और 1111। ठीक है, चलो, तो हम लोग को पहले आप बताओ कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो आप लोग को सबसे पहला ध्यान कहाँ जाना चाहिए कि यार कोई ऐसा संख्या है जिसमें सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा अंक है। आपको फटाक से दिख जाएगा 1 2 3 4 5। ओ माय गॉड, 5! इस सब में तो 5 से कम ही हमको नजर आ रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या हमारा ई हो गया। ठीक, अब हम पूछेंगे कि सबसे छोटी संख्या खोज के बताओ, सबसे छोटी। ठीक, तो कहोगे भाई तो सबसे बड़ी संख्या इसको हटा दो। ठीक, अब इस दोनों में आप खोजोगे तो आपको समझ में आएगा, इसमें तो 4 अंक है, इसमें 3 अंक है, यानी इसको भी हटा दो। इससे छोटा तो कम से कम ही हो गया। चलो, इस दोनों आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा, अच्छा इसमें ये दोनों में सेम अंक है, लेकिन पहला अंक यहाँ पे 3 है, पहला अंक 4 है, तो हमारा ये तो बड़ा हो गया, इसको हटा दो, ई छोटा हो गया।
ठीक। अब इसमें दिखेगा अरे माई इसमें तो 2 ही गो संख्या है, इसमें 3 गो अंक है ना, इसमें 3 गो, इसमें 2 अंक है। ठीक है, इसका मतलब ये बड़ा है, अंतिम में बच कौन गया 92। तो हमारा सबसे छोटी संख्या क्या हो गया 92। यहाँ तक बात क्लियर है। अब हो गया आप लोग का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर। अब बच्चा जी अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे अंकों से संख्या बनाना। क्या पढ़ेंगे बच्चों, अंकों से संख्या बनाना। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? अरे हाँ ना बोलिए यार, जी सर, है कि नहीं। चलो हम लोग अब क्या देखेंगे, अंकों से संख्या बनाना। मतलब आपको बहुत सारा अंक दिया रहेगा, जैसे 1 2 3 4 दे दिया, आप बोला कि बउआ इससे आप कोई संख्या बना के बताओ। ठीक, क्या है अब हम लोग अंकों से संख्या का निर्माण, अंकों से संख्या का निर्माण। चलो जैसे हम बोलेंगे 1 2 3 4 से 4 को लेकर आप कोई दो नहीं 4 संख्या बनाइए, 4 संख्या बनाइए। ठीक है, बनाइए। ठीक, मान लेते हैं राजू ने बनाया क्या, ये 1 ऐसे 1234 2141 3421 है ना, 1241 ये कुछ संख्या बना दिया। ठीक है, एक मनोहर था, वो क्या बनाया, वो कहा भैया मैं तो बनाऊंगा 4 1 2 3, और उसने बनाया 1 2 3 1 2 4 3। ठीक, और उसने बनाया 2 4 3 1, और उसने बनाया 2 4 1 3 2 4 1 3। ठीक, तो राजू ने भी बहुत सारा 4 को संख्या बना दिया, ये भी बहुत सारा 4 को संख्या बना दिया। तो बस यही है क्या, अंकों से लेकर इस संख्या का निर्माण। देखो हमारा अंक कौन है 1 2 3 4 है, इससे हम विभिन्न प्रकार के इधर उधर संख्या को करके बहुत प्रकार के संख्या बना सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। मतलब यहाँ पे क्या है, आपको एक चीज समझ में आ रहा है ना कि जैसे जैसे हम अंक को बदल दे रहे हैं, क्रम को बदल दे रहे हैं, उससे हमको एक नया संख्या प्राप्त हो जा रहा है। ठीक, जैसे क्या कर रहे हैं, देखो इसमें भी 2 4 है, इसमें भी 2 4 है, यहाँ पे हम 3 1 लिखे, यहाँ पे 1 3 लिखे, तो दोनों अलग अलग संख्या हो रहा है। ये बात आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। ये हमारा है 2431, ये हमारा है 2413। बोलो बात क्लियर। चलो अब ये सब तो टेलर था, पिक्चर क्या है, पिक्चर ये है बच्चों कि बताओ इससे तो और अभी बहुत सारा संख्या बन सकता है, और अभी बहुत सारा। कितना बनेगा उसको हमको अभी नहीं पढ़ना है, उसको आगे पढ़ना है। ठीक, हम लोग को अभी ये सोचना है कि भाई इससे तो बहुत सारा संख्या बनेगा, है ना। 4 अंक क्या, हमको 5 अंक दिया रहेगा, उससे भी पूछेगा कि 6 7 अंक बन सकता है। अगर बच्चा हमको कोई पूछ दे कि इस दिए गए अंक से आप 4 अंकों की चाहे 5 अंकों की सबसे बड़ी या सबसे छोटी संख्या बनाइए, तब हम लोग क्या करेंगे, कैसे हम लोग आसानी से उसको लिख पाएंगे। क्या हम लोग इससे जितना संख्या बनेगा पहले उसको बना लेंगे, फिर देखेंगे कि ये बड़ा है, ये छोटा है, या फिर कुछ मेथड भी है इसका। तो हाँ बच्चों, इसका एक बहुत ही आसान मेथड है, आसान तरीका है। क्या तरीका है, देखो अगर हमको लिखना है सबसे बड़ी संख्या, अगर हमको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 1 मिनट। हाँ, अगर हमको सबसे बड़ी संख्या लिखना है ना, तो आप क्या करो, आप बाईं ओर से स्टार्ट करो। आप जैसे सबसे बड़ी संख्या कितने अंकों की, 4 अंकों की। ठीक है, 4 अंकों की आपको सबसे बड़ी संख्या लिखना है, जिसमें से कोई भी अंक आपको दोहराना नहीं है। ये आपको 4 अंक दिया हुआ है, इसमें से कोई भी अंक 2 बार यूज नहीं होना चाहिए। इसी 4 अंक का आप यूज करके सबसे बड़ी संख्या बनाओ। तो हम लोग कैसे बनाते हैं, हम लोग देखो ध्यान से सोचो, इसमें हो क्या रहा है, हम लोग नियम में पढ़े हैं, उसमें पता है ना कि बाईं साइड जितना बड़ा वैल्यू होगा उस संख्या उतना बड़ा होगा। बोलो चमका कि नहीं चमका,
हम अभी नी में यही ना पढ़े कि बाईं ओर जितना बड़ा संख्या होगा वो सबसे बड़ा संख्या होगा। मतलब क्या, ये जितना भी हमारा संख्या होगा सब तो 4 अंक के ना होगा। उस 4 अंक में सबसे बड़ा संख्या कौन होगा? जिसका पहला अंक सबसे बड़ा हो, है ना, जिसका पहला अंक सबसे बड़ा हो। तो पहला अंक सबसे बड़ा हम लोग कौन रख सकते हैं? 4। लेकिन पहला अंक 4 से तो बहुत सारा संख्या बन सकता है, 4123, 4231, बहुत सारा बन सकता है। तो अब क्या करें? तो पहला हो गया, फिर पहला से जब काम नहीं बनता है तो हम लोग क्या करते हैं? दूसरा को सबसे बड़ा रखते हैं। ठीक, मतलब क्या, अब ये दूसरा जगह पे हम सबसे बड़ा संख्या कौन रख सकते हैं? 3। ठीक, तो हमने रख दिया यहाँ पे 3। अब सोचो, ये 4 3 से तो 4 3 से तो बहुत संख्या बन सकता है, 4 3 2 1, 4 3 1 2, है कि नहीं? देखो 4 3, तो हम लोग जब देखो ये दोनों संख्या भी इसी से बना है, तो दूसरा अंक पर भी फेल हो गया, तब हम लोग क्या करते हैं? तीसरा अंक पे जाते हैं। तो तीसरा अंक को बड़ा बनाने के लिए हम क्या करते हैं? बड़ी संख्या लेते हैं। ठीक, तो हमारा बड़ी संख्या कौन है? 2, और बच कौन गया? 1। बच कौन गया? 1। तो ये तो मैंने आपको कंसेप्ट से बताया। अगर रटाना होता ना तो मैं क्या कहता समझे, कि भाई सबसे पहले सबसे बड़ा अंक लिख दो, उसके बाद छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा अंक लिखते जाओ, आपका सबसे बड़ी संख्या आ जाएगा, अगर हटाना होता था। लेकिन मैंने आपको एग्जाम्पल दे के समझाया। यही फर्क है यहाँ पे, यही फर्क है ना। आपको मैं रियल गोल्ड दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। चलो, तो सबसे बड़ी संख्या आप लोग लिख लीजिए। ठीक उल्टा सबसे छोटी संख्या। अब आप लोग सबसे छोटी संख्या लिखने में होशियार हो गए होंगे, है ना। सबसे छोटी संख्या बोलो क्या हो जाएगा? सबसे छोटी संख्या। ठीक, तो सोचो बाईं तरफ जितना छोटा छोटा संख्या होगा हमारा वो संख्या उतना ही छोटा होगा। अरे हाँ ना बोल यार। ठीक, मतलब बाईं तरफ जितना भी छोटा संख्या होगा, जैसे बाईं तरफ सबसे छोटा संख्या क्या हो सकता है? 1। ठीक, और चलो 1 तब हो गया। अब दूसरा अंक पे जितना छोटा लेंगे उतना ही छोटा संख्या होगा, तो सबसे छोटा संख्या कौन ले सकते हैं? 2। ठीक, अब ये तीसरा स्थान पे जितना छोटा संख्या लेंगे उतना हमारा छोटा अंक होगा, तो इस छोटा अंक कौन हो गया? 3। ठीक, अब अंतिम 1 अंक बचा, तो सबसे छोटा संख्या हो गया ये। ठीक है, तो आप लोग कंसेप्ट समझ गए। आप रूल इतने समझ लो कि आप बड़ा संख्या से लेके छोटा संख्या तक लिखते जाना है ना। बड़ा संख्या से लेके छोटा संख्या की तरफ लिख देना, वही आपका हो जाएगा सबसे बड़ी संख्या। अगर आज सबसे छोटी संख्या लिखना होगा तो छोटी संख्या से लेके बड़ी संख्या तक लिखते रहना, वही आपका हो जाएगा सबसे छोटी संख्या। बोलो बात क्लियर? अच्छा, यहाँ पे एक तो कंडीशन दिया हुआ है कि अंकों को दोहराना नहीं है, मतलब 2 बार 4 नहीं लिखना है, 2 बार 3 नहीं लिखना है। अगर हमको दे दे कि अंकों को आप कितना बार भी दोहरा सकते हो, तब आप सबसे बड़ी संख्या बताओ, तब आप क्या लिखते? 4 4 4 4। ये होता ना तब। क्या मतलब कि अगर हमको अंक को दोहराना है, सबसे बड़ी संख्या लेना है, तो हम लोग क्या करेंगे? बाएं से पहला अंक पे हम सोचेंगे कि सबसे बड़ा संख्या कौन हो सकता है, तो 4 से बड़ा कोई तो हम लोग रख नहीं सकते हैं। चलो, अब दूसरा पे जितने बड़ा संख्या रखेंगे उतने फायदा में है, तो हम लोग 4 3 2 1 रख सकते हैं। सबसे बड़ा संख्या कौन रखें? 4, तो 4 रखें। फिर तीसरा में बड़ा बनाने के लिए जो संख्या सबसे बड़ा होगा वो रखेंगे, 4 4। बात क्लियर? उसी प्रकार सबसे छोटी संख्या के लिए क्या हो जाएगा बच्चों? आप लोग जानते हो, जितना छोटा संख्या हम बाएं से रखते जाएंगे उतना हमारा छोटा होगा, तो हम सबसे बाएं सबसे छोटा अंक रख दिए 1। उससे उधर जितना आप छोटा संख्या रखोगे उतना आपको छोटा आएगा, तो ये आ जाएगा 1 1 1। ये हो गया हमारा सबसे छोटा। अगर अंक को दोहराना है तब, अगर अंक को नहीं दोहराना है तो ये हो जाएगा। बोलो यहाँ तक बात क्लियर है कि नहीं? सारा फंडा क्लियर हो गया? चलो, अब सोचो, एक अंक को 2 बार अंकों के सबसे अच्छा। ठीक है, अब आपको कुछ मैं एक इसी प्रकार, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, तब आपको मैं डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन से प्रैक्टिस करवाता हूँ। ठीक है, चलो, एक अंक 2 बार। ठीक, जैसे आपको दिया रहे क्या? 387 आपको दिया रहे। आपको बोला गया 4 अंकों का आप संख्या बनाइए। क्या? 4 अंकों की संख्या बनाओ। ठीक, जिसमें से केवल एक अंक दोहराना है। ये जो आपको 3 संख्या है ना, इसमें से केवल आप एक अंक को दोहरा सकते हैं, माने एक अंक को आप 2 बार लिख सकते हैं, तब आपका 4 अंक हो जाएगा ना। तो
एक अंक को आप दोहरा सकते हैं। 4 अंकों की संख्या बनाओ जहां आप केवल एक अंक दोहरा सकते हैं, जहां केवल एक अंक दोहराया जा सकता है। ठीक है, दोहराया जा सकता है। चलो, तब आपको लिखना है सबसे छोटी संख्या। तब आपको क्या लिखना है? सबसे छोटी संख्या। ठीक, और फिर लिखना है सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या। ठीक, कुछ भी आप दे देना यार, आप तो बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गया है, आप सीधा तू बनाओ। क्या सबसे बड़ी संख्या लिखना है? बाईं तरफ सबसे बड़ा संख्या डालो। क्या डाल दोगे? 8। ठीक ठीक, अब हमारे पास 3 जगह बचा। इस तीनों जगह का हमको इस जगह को कोशिश करेंगे कि सबसे बड़ा अंक को भरे, है ना, सबसे बड़ा अंक को भरे, उतना बड़ा संख्या होगा। तो यहाँ पे हम सबसे बड़ा अंक कौन भर सकते हैं? 3 भर सकते हैं कि 7 भर सकते हैं या 8 भर सकते हैं। तो हम लोग क्यों ना 8 भर ले, हम आराम से 8 को दोहरा लेते हैं बड़ा संख्या लिखने के लिए। तो लो, हम लोग 8 को दोहरा दिए, सबसे बड़ा संख्या लिख लिए। अब यहाँ पे हम लोग जितना बड़ा संख्या लिखेंगे उतना बड़ा हमारा संख्या बनेगा। तो हमारे पास अब तक 3 है और 7 है और 3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 बचा 3। ठीक, अब सबसे छोटी संख्या लिखना है, तो बाईं तरफ जितना हमारा छोटा संख्या रहेगा उतना हमारा सबसे छोटा अंक रहेगा। ठीक है, जितना छोटा संख्या रहेगा उतना हमारा जितना छोटा अंक रहेगा उतना छोटा संख्या रहेगा। तो सबसे छोटा संख्या क्या है? 3। तो हमने लिख दिया 3। अब इस पे जितना छोटा संख्या रहेगा उतना हमारा जितना छोटा अंक रहेगा उतना छोटा संख्या रहेगा। बात क्लियर? चलो, तो सबसे छोटा अंक कौन कौन हो सकता है? या तो 8 हो सकता है, या 7 हो सकता है, और क्या हो सकता है? और 3 भी हो सकता है। ठीक, तो ये अपना हो गया 3। ठीक, अब यहाँ पे जितना छोटा रहेगा उतना ठीक रहेगा, उतना छोटा हमारा बनेगा। तो यहाँ पे 7 डालोगे 8, तो 7 डालेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देख लो, यहाँ पे आप 1 को बचवे किया, तो ये हो गया अपना छोटा, ये हो गया सबसे बड़ा। बोलो, ऐसे करके आप अच्छे से लिख लोगे। क्या आप लोग को सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ठीक, अब ये क्लियर हुआ तो एक और चीज बता दो यार। ठीक, एक और चीज बता दो। क्या बता दो? चलो देख लेते हैं। यहां पे तो 3 8 7 था, तब हो गया। लेकिन अगर आपको रहे बच्चों 0 0 1 3 0 0 1 3 0 0 1 3 अगर आपको दिया रहे कि इससे आप सबसे छोटी संख्या बनाओ और इससे आप सबसे बड़ी संख्या बनाओ, तो आप क्या लिखोगे? अब सोचो, अब मजा आएगा आप लोग को। ये 0 है ना, सबसे बड़ा हीरो है। बहुत बच्चा कोई 0 में गलती होता है। ठीक, तो देखो, अब हम लोग को सबसे बड़ी संख्या लिखना है, तो बड़ी संख्या लिखने में तो हमको कोई दिक्कत की बात नहीं है। बड़ी संख्या लिखने में क्या, हम जो पहला स्थान पे डालेंगे वो सबसे बड़ा संख्या डालेंगे। सबसे बड़ा कौन है? 3। सबसे बड़ा अंक डालेंगे, है ना, 3। ठीक, इससे इधर हमारा 4 अंक है ना, इससे इधर हम जितना बड़ा डाल सकते हैं उतना डालेंगे ताकि हमारा बड़ा संख्या है। तो हमारा बड़ा बचा कौन? 1। यहाँ पे डाले 1। अब तो कुछ बचा ही नहीं, 0 0। तो ये हो गया हमारा सबसे बड़ी संख्या। 4 अंक होगी। किससे? इस अंक से। ठीक, अब सबसे छोटी संख्या के लिए क्या करेंगे? उस वक्त से तो मैं बोलते आ रहा हूं कि भाई साहब, सबसे छोटी अंक के लिए आप क्या करो, इधर की तरफ जितना आप छोटा डालोगे उतना क्या हो जाएगा? सबसे छोटी संख्या बन जाएगा। ठीक, तो आप लोग बड़ा होशियार होके 0 डाल दोगे, फिर यहाँ पे डाल दोगे 1, फिर यहाँ पे डाल दोगे 3। कोई दिक्कत की बात नहीं, आपने अपने कॉन्सेप्ट से सही किया है। लेकिन बच्चों, मैंने जैसा कि आपको बार बार बता रहे हैं कि ये जो 0 सब है ना, जब तक उसके पीछे कोई अंक ना लगे उसका कुछ वैल्यू नहीं होता है। ठीक है ना, तो ये हमारा वास्तव में ही कितना है? 13 है। वास्तव में ही 13 है। इस 0 का यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है। तो लेकिन हमारा जो संख्या है उसमें तो 0 का मतलब होना चाहिए, तो इसीलिए हम पहले सबसे छोटी संख्या को ही लगा लेते हैं 0 के पहले, ताकि उस 0 का भी महत्व बन जाए। तो इसीलिए सबसे छोटी संख्या हम कौन लगा सकते हैं? 3 लगाएंगे तब बड़ा हो जाएगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पे लगा लेते हैं 1। ठीक, अब यहाँ पे आप जितना छोटा संख्या दे सकते हो दे दो, तो 0 दे दो। यहाँ पे जितना छोटा दे सकते हो दे दो, तो 0 दे दो। अब यहाँ पे 1 बचा 3, तो ये हो गया। ठीक, तो 0 के केस में ये चीज होता है, ध्यान रखना। ठीक है, 0 0 नहीं लिख देना। ठीक है, चलो अब ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। ठीक, प्रतिबंध। अब आपको कोई प्रतिबंध दे दे, है ना, प्रतिबंध मतलब आपको कुछ
रिस्ट्रिक्शन दे दे। प्रतिबंध मतलब समझते हो, जैसे आपको कहीं पापा सुबह घर नहीं निकलने देते हैं तो वो एगो प्रतिबंध हुआ है ना। चाहे फिल्म देखने आपको नहीं जाना है, ये आप पे एगो प्रतिबंध लगा है, ठीक है, तो इसको हम लोग प्रतिबंध कहते हैं। ठीक, तो ऐसा ही कोई संख्या पे अगर प्रतिबंध लगा दे तो हम लोग सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या कैसे लिखेंगे, आइए देखते हैं। ठीक, जैसे देखो अगर यहाँ पे देखो क्या है, आपको क्या करना है, यहाँ पे भी 4 अंकों की आपको संख्या बनाना है। ठीक, 4 अंकों की संख्या बनाना है। ठीक, और प्रतिबंध के साथ, है ना, दिए प्रतिबंध के साथ, क्वेश्चन में दिया रहेगा दिए गए प्रतिबंध के साथ, दिए गए प्रतिबंध के साथ। ठीक है, जैसे देखो बच्चों पहला क्वेश्चन में आपको दे दे 4 अंकों की संख्या, 4 अंकों की संख्या दिए गए प्रतिबंधों के साथ बनाइए। ठीक, तो चलो 4 अंकों की संख्या बनाना है। ठीक, तो पहला दिया गया है कि 7 सदैव दहाई के स्थान पे होना चाहिए, दहाई के स्थान पर होना चाहिए। देखो ये वो प्रतिबंध लग गया ना, अब हम दहाई के स्थान पे 7 के छोड़ के कुछ नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग प्रतिबंध कहते हैं। बच्चों आप लोगों को समझ में आया? हम लोग को क्या करना है, 4 अंकों की, है ना, 4 अंकों की, 4 अंकों वाली संख्या बनाइए। ठीक, 4 अंकों की, है ना, यहाँ पे थोड़ा सा और अच्छा से लिखो, 4 अंकों वाली संख्या बनाइए, 4 अंकों वाली। ये थोड़ा सा घिचपिच हो गया, लेकिन आप लोग देख लेना, हम क्वेश्चन क्या है, 4 अंकों की, 4 अंकों वाला संख्या बनाइए, कैसे, दिए गए प्रतिबंधों के साथ। ठीक, ये क्वेश्चन है। बोलो क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक, ये दो बार 4 आपको कंफ्यूज नहीं, आपको 4 अंकों की। ठीक है, आप क्वेश्चन देखते हैं तब अब मैं आपको समझाता हूँ। ठीक ठीक, चलो तो हमको कितना अंकों वाली संख्या बनाना है, 4 अंकों वाली। ये हम 4 को बॉक्स भर दिए। ठीक, इसमें क्या कहा, 7 हमेशा दहाई पे रहना चाहिए। ठीक है, 7 अगर दहाई पे रहना चाहिए तो ये इकाई दहाई, तो यहाँ पे तो हमेशा 7 लिख दो। इसको तो हम लोग बदल नहीं सकते हैं, इसको तो हम लोग बदल नहीं सकते हैं। अब तो हमारा जो भी सबसे छोटी संख्या होगा, चाहे जो भी सबसे बड़ी संख्या होगा, उसके इकाई स्थान पे क्या होगा, 7 ही होगा। उसके दहाई स्थान पे क्या होगा, 7 ही होगा। ठीक है, चलो तो हम लोग को अब सबसे छोटी संख्या लिखना है, सबसे छोटी, सबसे बड़ी। ठीक है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी अब हम लोग को लिखना है। तो अब कैसे लिखेंगे, देखो ध्यान से देखो, सबसे छोटी संख्या, तो छोटी संख्या के लिखने के लिए क्या है, बाएं तरफ हमारा जितना छोटा अंक हो जाए हमारा काम आसान है। ठीक, तो बाएं अंक हम सबसे छोटा अंक क्या लिख सकते हैं, 1, सबसे छोटा। यहाँ पे ध्यान से देखो, 4 अंकों की, हमको कोई भी 4 अंक लेना है, कोई भी 4 अंक लेना है, माने 4 को अलग अलग अंक लेना है आपको। कोई भी 4 अंकों की, 4 अंकों वाली, मतलब कोई अलग अलग आपको 4 अंक लेना है और 4 अंकों वाली आपको संख्या बनाना है। अब तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक, तो हम लोग सबसे छोटी संख्या बाईं तरफ क्या ले सकते हैं, 1 लेना चाहिए, तो सब उस 1 से भी छोटा 0 है, लेकिन 0 देने पे ही 4 अंक का संख्या नहीं रहेगा, इसीलिए 0 हम लोग को यहाँ पे नहीं लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग क्या ले सकते हैं, तो सबसे छोटी संख्या हम लोग को कौन है, 0, तो हम लोग यहाँ पे लिख दिए 0। इसका तो कुछ करना ही नहीं। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या हम 0 लिखेंगे, यहाँ पे क्या हम लोग 1 लिखेंगे, या यहाँ पे हम लोग 7 लिखेंगे ना बच्चों, यहाँ पे हम लिखेंगे 2। अब हमारे पास देखो, अब हमारा जो जितना भी अंक है 0 से लेके 9 तक, उसमें सबसे छोटा कौन बच गया, 2। तुम कहोगे कि भैया हम यहाँ पे 0 क्यों नहीं लिखे, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, इसमें कहा है 4 अंकों की। आप जो भी छोटा या बड़ा संख्या बना रहे हैं उसमें आपको कम से कम 4 अंक आना चाहिए। 4 अंक का मतलब 4 अलग अलग अंक, ठीक है, सेम अंक
अंक नहीं, 4 अलग अलग अंक, ठीक। तो इसीलिए अगर यहाँ पे 1 लिख देंगे तो 2 को 1 आ जाएगा, ठीक। लेकिन तो अब हमारे इस 4 अंकों वाली संख्या में कितना अंक होगा, 3 अंक होगा, 1 2 3, इधर 1 अगर रहेगा तो इसीलिए यहाँ पे 1 नहीं लिखे, तो ये यहाँ पे हो जाएगा सबसे छोटी संख्या 2। तो ये हमारा हो गया सबसे छोटी संख्या, ठीक। अब बात आती है सबसे बड़ी संख्या, तो लो सबसे बाईं तरफ सबसे बड़ा अंक आपके पास कौन है, 9, उससे छोटा अंक कौन है, 8 7 6। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्या ऐसे करके आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलो बहुत बढ़िया है ना। अब चाहे क्या बोलते हैं, कहाँ गया रे, कहाँ गया, हाँ 7 अगर दहाई स्थान पे दिया रहे, 7 चाहे सैकड़ा पे बोले, 7 चाहे कुछों पे बोले, आप आराम से आप क्वेश्चन समझ के बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अब हम लोग को पढ़ना है बच्चा वाला एक और चीज़, क्या चीज़ बच्चों, अब हम लोग को पढ़ना है आरोही क्रम और अवरोही क्रम। नाम तो सुना ही होगा, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। आइए देखें और सीखें, बड़े ही मज़ेदार चीज़ असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। काफ़ी आसान है, बहुत हल्का है, बहुत हल्का, ठीक है ना। सबसे हल्का हल्का भी चीज़ हम लोग आज पढ़ रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा खुश होने की बात नहीं है, फिर हम लोग आगे से अपना अच्छे लेवल का चीज पढ़ेंगे, ठीक। चलो अब हम लोग देखते हैं आरोही क्रम। आरोही क्रम, इसको इंग्लिश में हम लोग असेंडिंग ऑर्डर भी बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, आरोही क्रम का सीधा शब्दों में लिखा तो अरेंज करो, है ना, व्यवस्थित करो। आरोही क्रम का मतलब है व्यवस्थित, व्यवस्थित करो। कैसे व्यवस्थित करो, कैसे आपको व्यवस्थित करना है, व्यवस्थित करो, छोटा से बड़ा, छोटा से बड़ा व्यवस्थित करो, छोटा से बड़ा, ठीक है, छोटा से बड़ा में व्यवस्थित करो, किससे, छोटा से बड़ा में, ठीक। यही होता है असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। मतलब क्या, जैसे आपको बहुत सारा संख्या दिया रहे 2 3 2 6 5 3, इसको कहेगा आप आरोही क्रम। आरोही क्रम को दूसरे शब्दों में हम लोग लिखते हैं बढ़ते क्रम में, है ना, बढ़ते क्रम में, ठीक है, क्रम में। आरोही क्रम में व्यवस्थित करें चाहे बढ़ते क्रम में, ठीक। तो ये क्या कहता है, व्यवस्थित करो, कहाँ से, छोटा से बड़ा, ठीक। तो इसको आपको कैसे व्यवस्थित करना है, सबसे पहले आपको छोटा लिखना है, फिर आप छोटा कौन बच गया 3, फिर आप छोटा कौन बच गया 5, फिर आप छोटा कौन बच गया 6। यही हमारा व्यवस्थित हो गया। यानी ये हमारा जो दिया गया संख्या है उसको अगर आरोही क्रम में लिखना है, आरोही क्रम में, तो हमारा वो क्रम क्या हो जाएगा, 2 तब 3 तब 5 तब 6। बोलो बात क्लियर है। इसी प्रकार हम लोग कुछ बड़ा संख्या भी ले सकते हैं, जैसे देखो बड़ा कोई संख्या ले लो, 24 32 41, है ना, और 65, ठीक। और कोई संख्या ले लो 38, ठीक। तो अब आरोही क्रम में लिखेंगे, ठीक। तो अब क्या हो जाएगा, सोचो, आरोही क्रम में लिखने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम सबसे छोटा संख्या खोजते हैं, सबसे छोटा क्या हो जाएगा 24, सबसे छोटा क्या हो जाएगा 24। अब इस 24 को हटा दो, ठीक। अब हमारे पास ये चारों संख्या बचा, इस चारों में आपको सबसे छोटा कौन दिख रहा होगा, 32, यहाँ पे लिख दो 32 और इस 32 को हटा दो, ठीक। अब इस तीनों में आपको सबसे छोटा कौन दिख रहा है, 38, ठीक। तो अब 38 यहाँ पे लिख दो और इस 38 को हटा दो। अब आपको इस दोनों में सबसे छोटा कौन दिख रहा है, 41, यहाँ पे 41 लिख दो, इसको हटा दो, अब कौन बच गया 65। तो ऐसे करके आप बड़ी आसानी से कोई भी दिया गया कितनों भी बड़ा छोटा संख्या हो, आप आराम से आरोही और अवरोही क्रम में लिख सकते हो, ठीक। ये तो कुछ छोटा मोटा चीज हो गया, ठीक। अब थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, जैसे बड़ा लेते हैं कैसे, जैसे आप लोग लो 2 4 इतना और 9 9 9 9 और 2 3 2 8, ठीक। इसको आपको बोला है कि आरोही क्रम में लिखे, आरोही क्रम, इसका आपको आरोही क्रम में लिखना है, ठीक। तो आपको सबसे छोटी संख्या देखना पड़ेगा, है ना, कि सबसे छोटी संख्या क्या है। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, ये कितना हो गया 2 3 2 8, ठीक। सबसे छोटी संख्या ये, कैसे आप लोग को मैंने पीछे बताया, तो इसको आप खत्म कर दो, ठीक। फिर आपका सबसे छोटी संख्या क्या हो गया ये, ठीक।
तो ये 2 4 1 5, ठीक। फिर आपका सबसे छोटी संख्या तो ये भी खत्म हो गया। अब इस दोनों में छोटी संख्या क्या है, ये, तो ये हो गया 9 9 9 9। फिर ये अब बच कौन गया, लास्टली। तो ये यही क्रम में व्यवस्थित करना ही हम लोग का यही है असेंडिंग ऑर्डर। बोलो बात क्लियर। आप कैसे का भी आप असेंडिंग ऑर्डर निकाल लोगे, माने आरोही क्रम निकाल लोगे, ठीक है। याद, नाम तो याद रहेगा ना, आरोही क्रम चाहे बढ़ते क्रम। चलो अब इसी का भाई लेकिन उल्टा, इसका जो भाई है सो उल्टा पैदा हुआ था। क्या कि ई है आरोही क्रम और ऊ है अवरोही क्रम, माने ई है बढ़ते क्रम तो वो है घटते क्रम, ई है असेंडिंग ऑर्डर तो वो है डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या है बच्चों, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। चलो तो अगर ये आप लोग सीख गए तो उसको तो हमको लगता है पढ़ाने की जरूरत तो नहीं है ना, वो इतना आसान है, ठीक। वो है अपना अवरोही क्रम। क्या बच्चों, अवरोही, है ना, अवरोही क्रम, ठीक है। अवरोही क्रम, इसको हम लोग घटते क्रम भी कहते हैं, है ना, घटते क्रम। यानी ये क्या कहता है भाई साहब, आप कोई कहेगा ना कि अवरोही क्रम में लिखे, यानी वो कहना चाह रहा है कि व्यवस्थित आप करो, है ना, जो भी वो संख्या देगा वो कह रहा है कि व्यवस्थित करो। कैसे व्यवस्थित करो, कैसे व्यवस्थित करो, बड़ा से छोटा, है ना, बड़ा से छोटा व्यवस्थित करो, बड़ा से छोटा व्यवस्थित करो, बड़ा से छोटा लिखो, है ना, बड़ा से छोटा लिखो, कुछ भी आप लोग लिख सकते हो, ठीक है, समझने के लिए, ठीक है, बड़ा से छोटा लिखो। बोलो बात क्लियर। चलो फिर से कुछ एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश करते हैं। 2 5 6 3, ठीक। तो ठीक, तो अब हमको अगर अवरोही क्रम में लिखना है, अवरोही क्रम, तो सबसे पहले हमारा काम क्या होना चाहिए कि सबसे बड़ा संख्या खोजना है। सबसे बड़ा संख्या क्या है, 6, ठीक है। उसमें हम लोग क्या करते थे, सबसे छोटी संख्या खोजते थे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे बड़ा संख्या खोजेंगे। तो सबसे बड़ा संख्या क्या हो गया, 6, ठीक। तो 6 हटा दो, अब जो भी संख्या बचा उसमें आप बड़ा संख्या हम लोग को बताओ, तो आपका हो गया अच्छा 5, तो आप यहाँ पे लिख दोगे 5। अब हमारे पास 2 3 बचा, इस दोनों में बड़ा संख्या बताओ 3, अब ये 3 भी हटाओ, अब कौन बचा 2, तो ये हो गया 2। तो ये हमारा हो गया अवरोही क्रम, ठीक। कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। 24 41 61 73 93, ठीक। अब इसको लिखिए अवरोही क्रम में। तो क्या करेंगे, सबसे बड़ा संख्या 93 93 लिख लिए, हटाओ इसको। अब इस जो भी संख्या बच गया उसमें सबसे बड़ा देखो ई वाला 73, हटाओ इसको। अब ये 3 संख्या बच गया, इसमें सबसे बड़ा देखो क्या है 61, लिखो, हटाओ इसको। अब ये 2 संख्या बच गया, इसमें बड़ा लिखो 41, हटाओ इसको। अब बच गया 24, लिख दो 24। कोई दिक्कत वाली बात, बोलो आसानी से समझ में आया। चलो तो ये हो गया अपना अवरोही क्रम, बात क्लियर। चलो तो हमारा अवरोही क्रम भी हो गया, ठीक। अवरोही क्रम को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर। बच्चों इंग्लिश अगर आप लोग अगर मन लगा के पढ़ते हो तो ये जीवन भर काम देगा, ठीक है ना, क्योंकि इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज, है ना। डिसेंडिंग, है ना, जहाँ तक आप लोग से इंग्लिश होता है प्लीज करो, है ना, इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ के लिए, है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। चलो ये अपना हो गया अवरोही क्रम, ठीक। चलो अब हम लोग को आगे क्या पढ़ना है देखते हैं। अंकों का स्थानांतरण, ठीक है, अंकों का स्थानांतरण ये वास्तव में पढ़ना नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एक चीज दिखाता हूँ। इसमें आखिरकार हो क्या रहा है। ये क्या है बच्चों, अंकों का स्थानांतरण। कैसे लिखते हैं भाई, स्थानांतरण, ठीक है। चलो जैसा कि आपको नामे से पता है अंकों का, जैसे कोई भी आपको संख्या दिया रहा है, मान लेते हैं 2432, इसके अंकों का स्थानांतरण, है ना। जैसे अगर आप इसके अंकों को स्थानांतरित करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ठीक। तो सिंपल सी बात है, अगर हम अंकों का स्थानांतरण करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक नया संख्या मिलेगा, ठीक। लेकिन ये तो टेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। पिक्चर क्या है कि बउआ सोचो, कब हम लोग, जैसे हम लोग एक बार क्या काम करते हैं,
इसको इससे बदलते हैं, ठीक। तो यहाँ पे अगर इससे बदले, चलो यहाँ पे हम लोग 1 ले लेते हैं, ठीक। इसको अगर हम इससे बदले तो हमारा आ गया 3 4 2 1, ठीक। माने 3 के 2 के जगह पे बदल दिए, 3 और 2 को एक दूसरे से बदल दिए, ठीक। ये देखो ये क्या है, अंकों का स्थानांतरण। अगर एक बार बदले तो 3 को 2 से बदल देते तो आ गया 1 4 3 2, ठीक। 4 3 को बदल दिए तो आपको आ गया 2 3 4 4 1, ठीक। तो ये अंकों को बदलने में तो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं, अंक को स्थानांतरित कर लेंगे। लेकिन पिक्चर इसका ये है कि किस अंक को, चाहे कब आप अंक को बदलिएगा तो आपको एक बड़ा अंक मिलेगा, कब आप अंक को बदलिएगा माने किसके साथ बदलिएगा तो आपको एक छोटा अंक आएगा। ये चीज यहाँ पे मायने रखता है इस टॉपिक में, ठीक। तो बस, तो हम लोग कोई दिमाग लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? देखो आप लोग नोटिस करो, यहाँ पे 3 और 2 को बदले तो हमको ये संख्या मिला। आप लोग को दिख रहा होगा कि इकाई स्थान पे 2 है, इकाई स्थान पे 3 है, यानी ये बड़ा है, ठीक। यानी 2 को 3 से रिप्लेस किए तो हमको एक बड़ा संख्या मिला, बहुत बढ़िया। फिर यहाँ पे देखो ये 2 और 1 को एक दूसरे से परिवर्तन किए तो हमको आ गया 1 4 3 2, यानी आप यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि अब आपको जो संख्या मिला है वो इससे ही छोटा है, क्योंकि इकाई स्थान पे यहाँ पे 2 है, इकाई स्थान पे यहाँ पे 1 है। तो क्या आप लोग इसमें कुछ एब्जॉर्ब कर सकते हो, कुछ दिमाग लगा सकते हो? तो हाँ लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? हमने यह पाया कि जब हम बड़ी संख्या को, जब हम किसी बड़ी संख्या को किसी छोटे संख्या से, किसी बड़ी संख्या को, जैसे किसी बड़ी संख्या को, देखो ध्यान से देखो, किसी बड़ी संख्या को जब किसी छोटे संख्या से बाईं ओर, कहाँ, बाईं तरफ स्थानांतरित करते हैं तो हमें एक बड़ी संख्या प्राप्त होती है, ठीक। ये चीज आप लिख सकते हो, जो बोले वो आप अपने फेयर में लिख लो, ठीक है, या फिर आप लोग खुद समझ भी सकते हो, ठीक। यहाँ पे देखो ये 3 एक बड़ी संख्या है, इसको हमने बाईं तरफ इससे छोटी संख्या 2 से स्थानांतरित किया तो हम लोग को एक बड़ा संख्या प्राप्त हो गया। बोलो बात क्लियर? और उसी के ठीक विपरीत, उसी के ठीक विपरीत यदि हमने किसी छोटी संख्या को, किसी छोटी संख्या को किसी बड़े संख्या से, किसी छोटी संख्या को किसी बड़े संख्या से यदि बाईं तरफ स्थानांतरित किया तो हमें क्या मिल जाता है? एक छोटी संख्या, ठीक है। यानी बड़ा संख्या को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड, छोटा संख्या को अगर लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं तो हमें एक मिलता है क्या? हमें एक छोटी संख्या मिलता है। और यदि हमें बाएं, अगर हम लोग बड़ी संख्या को बाएं साइड लाते हैं तो हम लोग को मिलता है एक बड़ी संख्या। ये चीज इसमें पढ़ना था, आप लोग को एग्जाम्पल मैंने दिखा दिया। चलो तो यही था, इसमें कुछ बात, ठीक है। अब क्या, जब छोटा संख्या को बाएं लाएंगे, ठीक है, ठीक है, तो सिंपल आप फेयर में क्या लिख सकते हो? बड़ा कब, बड़ा कब, बड़ा कब? जब बड़ी संख्या को किधर लाइएगा? बड़ी संख्या को बाएं लाया जाएगा, ठीक है, बाएं लाया जाएगा, ठीक। बड़ा कब? जब बड़ी संख्या को बाएं लाया जाएगा। और छोटा कब? छोटा कब? जब छोटी संख्या को, छोटी संख्या को बाएं लाया जाएगा, है ना, बाएं लाया जाएगा। बात क्लियर? चलो अब हम लोग पढ़ते हैं छोटी मोटी बात जो आप लोग शायद पीछे भी पढ़े होंगे। 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या होती है, ठीक। नहीं पढ़े हो, हमको आइडिया नहीं कि पीछे है कि नहीं, अगर नहीं पढ़े हो तो देखो, है ना, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ, ठीक। चलो चलो बच्चों, तो हम लोग देखते हैं, ठीक, क्या देखते हैं यहाँ पे? सबसे छोटी, सबसे छोटी, और यहाँ पे लिखते हैं सबसे बड़ी, सबसे बड़ी। ऐसी श्रृंखला आप भी बना सकते हैं, ठीक।
पहले लिखते हैं एक अंकों की, ठीक, एक अंकों की, ठीक, तो कितने अंकों की वो यहाँ पे लिखते हैं, ठीक। तो एक अंकों की सबसे छोटी संख्या। क्या मेरा ही लिखने का तरीका आपको पसंद आया? अब हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख के अपना काम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो पढ़ने का इसका तरीका क्या है? एक अंकों की सबसे छोटी संख्या यहाँ पे लिखेंगे, एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे लिखेंगे, दो अंकों की सबसे छोटी संख्या यहाँ लिखेंगे, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या यहाँ, ठीक है। ऐसा ही करते करते यहाँ ऐसे हम लोग को लिखेंगे, ठीक। तो एक अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 9। दो अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 10। दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है? 99। तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 100। तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? ऐसे। फिर उसी प्रकार 4 अंकों की लिखना है तो आप लोग ऐसे लिख दोगे, 4 को 9 लिख दोगे, है ना। 5 अंकों की लिखना है तो आप ऐसे लिख दोगे, 5 अंकों की लिखना है तो आप ऐसे लिख दोगे, है ना। 3 2 5। 6 अंकों का लिखना है तो आप 4 और 1 5, 1 2 3 4 5 और ये 6, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। फिर 7 अंकों की लिखना है तो 6 को 0, है ना, 3 5 1 6 और 7 अंकों के लिए 6 को 9, 3 3 6 1 7, ठीक। अब रहने दो, इतना ही पे हम लोग अपना काम कर लेंगे, ठीक, जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक। तो लिखने के लिए तो आप कितना भी अंक आप इस तरह से यूज करके आप लिख सकते हो कि अगर एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना है तो 1 को 9 लिख दो, अगर 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना है तो 2 को 9 लिख दो, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना है तो 3 को 9 लिख दो, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना है तो 4 को 9 लिख दो, 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या है तो एक बार खाली ए को लिखो, ए को ए लिखो, अगर 2 अंकों की संख्या है तो 1 पर ए को 0 दो, 3 अंकों की संख्या लिखना है तो 1 पर 2 को 0 दो, 4 अंकों की संख्या लिखना है तो 1 पर 3 को 0 दो, 5 अंकों की संख्या लिखना है तो 1 पर 4 को 0 दो। ऐसे इस तरीकों का यूज करके हम लोग सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या लिखने का तरीका तो पता हो जाएगा, लेकिन मतलब क्या कि एक अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 क्यों, एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 क्यों। हम लोग सोच लेंगे ना, अरे यार 9 क्यों हुआ, दूसरा क्यों नहीं हुआ, है ना। तो इसका रीजन देखो बच्चों, क्या है ना कि सबसे एक अंकों की हमको सबसे छोटी संख्या मिला कितना? 1, ठीक। एक अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या मिला? 1, ठीक। तो अभी हम जो छोटी संख्या ले रहे हैं ना वो पॉजिटिव, चलो अभी छोड़ते हैं। तो देखो एक अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 हुआ क्या, एक सही में एक अंकों का सबसे छोटी संख्या, इससे छोटा संख्या आप कुछ भी लोगे ना तो एक अंक का नहीं रहेगा, भला देख लो। ये 1 है ना, इससे छोटा क्या होता है? 0। 0 कई अंकों वाली संख्या है? 1 अंकों वाली संख्या नहीं। 0 का अंकों वाली संख्या है, 1 अंक वाली संख्या नहीं। देखा? चलो यहाँ पे अगर थोड़ा मोड़ा नहीं दिखा होगा और आगे दिखेगा। देखो ये 9 एक अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या क्यों है? 9 से तो बड़ा बहुत संख्या है, ठीक है। देखते हैं 9 से बड़ा कौन कौन संख्या है। तो 9 के आगे कौन बड़ी संख्या है? 10। 9 से आगे कौन बड़ी संख्या है? 10। लेकिन देखो तो 10 में कै गो अंक है? 2 गो अंक। 10 में कै गो अंक है? 2 गो अंक। इसीलिए हमारा 9 एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या हुआ। बोलो बात मजा आया तनका सा? चलो और फिर हम लोग चलो यहाँ पे सोचते हैं, ये 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 क्यों है, दूसरा क्यों नहीं? तो देखते हैं यार, उससे कुछ कम लेके देखते हैं क्या होता है। तो जो 10 से आप ठीक कम लीजिएगा तो आपको आ जाएगा 9। आप कहेगा जा ये तो एक अंक में चल गया, तब सही बात है 10 अंकों की सबसे छोटी संख्या। बात क्लियर? 10 अंकों की नहीं, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ठीक। फिर देखेंगे 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 ही क्यों है, उससे बड़ा क्यों नहीं है? तो 99 से बड़ा कुछ संख्या लेके देखते हैं। तो 99 से बड़ा हमारा ठीक बड़ा कौन है? 100। देखेंगे ओ माय गॉड, तो 103 अंकों की संख्या हो गया, तो इसीलिए 99 सबसे बड़ी संख्या है। इसी प्रकार आप सब चीज को चेक कर सकते हो। अब आप लोग को समझ में आया कि आखिर क्यों 9999 सबसे बड़ी संख्या होती है उतना अंकों की, और ये वाला जो संख्या उतना है छोटा। बोलो मजा आया? बात क्लियर हुआ? चलो तो यही चीज मैं आपको समझाना चाहता था। अच्छा, उसके बाद एक और चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ। क्या चीज? एक और चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ, वो ये कि ध्यान से आप देखो, एक अंकों की सबसे मतलब हो क्या रहा है, तो इनका खुद ही सोचो ना।
ये जो एक अंकों की सबसे जो बड़ी संख्या है उसमें आप एक जोड़ते हो तो आपको क्या आता है, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में आप जब एक जोड़ते हो तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या आता है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या में जब एक जोड़ते हो तो आपको 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या आता है, ठीक है ना। अरे मतलब क्या भाई, वही तो कि सबसे बड़ी संख्या तो इसीलिए है ना क्योंकि इससे ठीक आगे जाते हैं तो हम लोग 4 अंकों में प्रवेश कर जाते हैं। बात बुझा रहा है ना, बात बुझा रहा है ना। तो बस वही है, यहाँ पे तुम लोग कोई कभी कभी कंफ्यूजन होगा यहाँ पे समझे क्या, तो कुछ नहीं समझना है, समझना इतने हैं, ये चीज़ आपको एब्जॉर्व करना है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में अगर एक जोड़ देंगे तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगी। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में एक जोड़ देंगे तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगी। बस इसी चीज़ को याद रखना है, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे आपके लिए क्या लिखे हैं, सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या इतना क्यों। अच्छा यह सब जो मैं आपको समझा ही दिया, ठीक। अब हम लोग का स्थानीय मान, ठीक है। अब हम लोग का क्या आता है, स्थानीय मान, ठीक। स्थानीय मान से तनका देख लेते हैं। चलो अब हम लोग का अगला टॉपिक क्या है, स्थानीय मान, ठीक। जैसे कोई भी संख्या रहता है ना, कोई भी संख्या लिखा हुआ रहता है, उसमें बहुत सारा क्या रहता है, बहुत सारा अंक रहता है, ठीक। तो उस अंक का आखिरकार उस संख्या में कितना मान है, उसी को हम लोग कहते हैं स्थानीय मान। अगर आपको नहीं समझ में आए तो देखो, ये क्या है, अस्थानीय, ये नीय कैसे होता है जी, ऐसे, स्थानीय मान, ठीक है। स्थानीय मान देखो, जैसे हमारा कोई संख्या है 278, ठीक। पहले स्थानीय मान लिखने का तरीका सीख लो, ठीक। ये देखो लिखने का तरीका क्या है, ये 2 है ना तो आप यहाँ पे 2 लिख दो, ठीक। इसके बाद क्या गो अंक है, 2 गो, तो यहाँ पे आप 2 गो 0 दे दो, फिर दे दो प्लस, ठीक। उसके बाद आप लिखो यहाँ पे 7, ठीक। 7 के बाद क्या गो अंक है, 1 गो, तो 1 गो यहाँ पे 0 दे दो, ठीक। फिर यहाँ पे 8 है ना, 8, तो 8 है तो यहाँ पे लिख दो 8। 8 के इधर क्या को 0 है, 1 को नहीं, तो 1 को 0 नहीं, तो बस ये हो गया, ठीक। तो यहाँ पे इसको तो हम लोग इस रूप में लिखना आप लोग को आ गया। क्या यही हमारा स्थानीय मान है?